में ध्यान शरण पड़े की लाज रख श्रीमद् भागवत महापुराण। कृपया सभी भक्तजन आरती के लिए खड़े हो जाएं। श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भगवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ये अमर ग्रंथ है मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हर नाम यही हर ध्यान यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की हर आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी है दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी, श्रीमद् सूदन जी की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल नव पंथ खोल, सद्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जग पंथ खोल, सद्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। राधा की शक्ति कान्हा की भक्ति, हरि प्रेम सिखाने वाली, कान्हा से मिलाने वाली। कान्हा से मिलाने वाले, कान्हा से मिलाने वाली। हनुमान यही शंकर भी यही, हनुमान यही शंकर भी यही, दुर्गा भी यही राधा भी यही, दुर्गा भी यही राधा भी यही। ध्रुव नारद जी की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम भद्रारविंदं, तवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च पिता त्वमेव, त्वमेव वेद्या च गुरुं त्वमेव। त्वमेव सर्वं देव देव। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से
मनोहर नंद लाला भज मुरली मनोहर नंद लाला मन मुरली मनोहर नंद लाला मुरली मनोहर नंद लाला मन मुरली मनोहर नंद लाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला मन मुरली मनोहर नंद लाला मुरली मनोहर नंद लाला मन मुरली मनोहर नंद लाला मेरा मुरली मनोहर नंद लाला केशवा माधवा हे कृष्ण मधुसूदना 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 भज गोविंद गोविंद गोपाला गोविंद गोविंद गोपाला मन मुरली मनोहर नंद लाला भज मुरली मनोहर नंद लाला मन मुरली मनोहर नंद लाला भज मुरली मनोहर
किया कि 88,000 ऋषि महात्मा नैमिषारण्य क्षेत्र में एकत्रित तो हो गए। उनके समक्ष में महात्मा सूत जी महाराज का आगमन हुआ और महात्मा सूत जी ने उनकी शंकाओं का निपटारा करने के लिए, उनके सामने प्रवचन करने के लिए प्रतिपादित हुए। 88,000 ऋषि महात्मा पूछ रहे हैं कि महाराज आपसे बढ़कर के दुनिया में हमें कोई दिखाई नहीं देता। उसी समय कोई भी शिष्य अपनी पूरा सर्वस्व होकर के गुरु के चरणों में नौछावर कर देता है तो गुरु भी उसके ऊपर बहुत बड़ी कृपा कर देता है। महात्मा सूत ने भी कह दिया कि ऋषियों चिंता की कोई बात नहीं है। सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भय नाशनम। अरे तुम जिसकी बात कर रहे हो, संसार से तुम्हें जिस बात का भय है उससे भय होने की कोई जरूरत नहीं है। तो शिष्य भी ऐसा होना चाहिए कि गुरु के प्रति समर्पण हो जाए, तभी गुरुदेव उसके ऊपर नौछावर होते हैं और अपनी पूरी तपस्या का फल शिष्य को समर्पण कर देते हैं। ये गुरु के अंदर महानता है। अब रामचरितमानस में ये एक प्रसंग देख लो। वाल्मीकि रामायण में वर्णन आया कि 60 वर्ष सहस्राणी 60,000 वर्ष की राजा दशरथ की आयु हो गई। दुनिया के तमाम लोगों के पास घूमे और उनके पास कोई संतान नहीं हुई। जब गुरु के पास गए तो गुरुजी ने अपनी तपस्या का बल राजा दशरथ को दे दिया और कहा कि धीरज रखो, तुम्हारे 4 ही संतान होंगे। तो यदि कोई भी शिष्य यदि गुरु के प्रति समर्पण हो जाता है तो जो गुरु तपस्या करता है पूरी तपस्या का फल अपने शिष्य को नौछावर कर देता है। ऐसे गुरु के अंदर महानता है, गुरु के अंदर सकोमलता है। अब यहाँ वर्णन किया काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास है तबे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलम की रेण भाषितम। एक श्रीमद्भागवत ग्रंथ में इतनी बड़ी महिमा है कि कोई व्यक्ति भजन करे या तपस्या करे तो विघ्न बहुत आते हैं। क्यों? कलयुग का स्वभाव है। और कलयुग कोई भजन कर रहा होगा तो भजनानंदी जीव को कलयुग अपना ग्रास बना लेता है, उसमें विघ्न पैदा कर देता है। और यही बात काल की है। काल आता है तो उसको ये नहीं दिखाई देता कि ये भजनानंदी है या कोई तपस्वी है या व्यापारी है। उस जब आया उसने अपना ग्रास बना लिया। ये काल की व्याख्या है। पर काल से दूर रहने के लिए केवल क्या पाए है? तो यहाँ ग्रंथकार कहते हैं काल को जीतना है तो भगवत प्राप्ति की शरण ग्रहण कर लीजिए। काल से उसे भय नहीं होगा। एक उदाहरण से समझो, जैसे आपका कोई पुलिस वाला मित्र है, वैसे दुनिया के लोगों को पुलिस से भय लगता है। आपके घर आ जाए पुलिस तो भय होगा। यदि वही पुलिस वाला आपका मित्र बन जाए तो पुलिस वाले से भय नहीं होगा, भय दूर हो जाएगा। ऐसे ही जो भगवत प्राप्ति को अपना लेते हैं तो काल भी उनका मित्र बन जाता है और उनका अनुसरण करता है। किसी ने कहा कि प्रमाण, तो द्रौपदी जी के सामने काल कह रहा है कि मेरे ऊपर अपने चरण चिन्हों को रख दो तो मेरा भी कल्याण हो जाएगा। तो भक्ति का सूत्र कहता है कि हमेशा काल से जीतना है तो केवल गोविंद के चरणों का आश्रय ग्रहण कर लीजिए। ये गोविंद की भक्ति का कारण है। संसार में 2 ही चीज ऐसी है कि काल और भगवान जो छिपके ही काम करते हैं। काल भी छिप करके मारता है
सामने नहीं आता, और भगवान भी आता है तो वो भी छिपके आता है। रामचरितमानस में देख लो, जब सुतीक्षण भक्त के पास गए तो अपने गुरु के दृश्य को देख रहे हैं अगस्त महाराज के, और जब बाली का वध किया तो बिटप योट देखे ही रघुनाथ जी एक वृक्ष की आड़ लेकर के और देख रही है और उससे बाण मार रही है। जनकपुर में देख लो, जब विवाह हुआ, जानकी का जब मिलन होता है, बिटप योट लता ओटते प्रकट भई, वहां भी लताओं की ओट से रघुनाथ जी प्रकट होते हैं। तो ये विचार कर लेना कि काल भगवान सामने किसी के नहीं आता, वो बहाना बनाता है, किसी न किसी के बहाने बन करके और भक्त के पास आ जाता है। काल का भी नियम है, काल डायरेक्ट किसी व्यक्ति को नहीं लेता, वो बहाना बना देता है, कोई एक्सीडेंट में खत्म हो गया, कोई बीमारी में खत्म हो गया। काल किसी के सामने नहीं आया, वो भी बहाना बना देता है। तो उसको जीतना है तो यहाँ शास्त्र कहते हैं कि श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलऊ किरण भाषितम। केवल काल को जीतना है तो श्रीमद् भागवत ग्रंथ का अध्ययन करो, पठन करो, पाठन करो और उसका मनन करो। मनन नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि इस कथा को शरीर में उतार लीजिए। भागवत ग्रंथ में बहुत बड़ी महिमा लिखी हुई है, उसको सुन लिया और उसका श्रवण नहीं किया, मनन नहीं किया तो भी कोई फल नहीं है। जैसे किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई खाते हैं, पर उसका परहेज नहीं करोगे तो वो दवाई काम नहीं करेगी। इसलिए ये भागवत ग्रंथ कहता है कि इसका परहेज भी करो। अब परहेज क्या है कि भागवत ग्रंथ में जो नियम लिखे हैं उन नियमों का पालन करो, ब्राह्मणों को संतों की सेवा करो, उनके वाक्यों पर चलो, यही परहेज है भागवत ग्रंथ का। और जो परहेज कर लेता है तो समझ लो कि उसके अंदर श्रीमद् भागवत ग्रंथ विराजमान हो गया है। 88,000 ऋषि महात्मा ने प्रश्न किया, भगवान एक बात बताओ, इतनी बड़ी तुम महिमा बता रहे हो भागवत की, और इसने किसी का उद्धार किया कि आप महिमा ही बताते जाओगे। तो यहाँ वर्णन कर रहे हैं कि परीक्षिते कथा वक्तुम सभायां संसते सुखे सुधा कुंभम गृहीत वैवा देवास्तत्र समागमनम। ग्रंथकार कहते हैं कि परीक्षिते कथा वक्तुम। एक बार क्या हुआ कि राजा परीक्षित सभा में विराजमान, सुखदेव जी महाराज कथा कह रहे, राजा परीक्षित विराजमान थे। उसी समय महाराज क्या हुआ कि देवता अमृत का घड़ लेकर के उनके सामने प्रकट हो गए। देवता अमृत लेकर के आए, सुखदेव जी महाराज से कहा कि महाराज कथा हमें सुनाओ भागवत की, इसके बदले में अमृत ले लो। सुखदेव जी ने कहा कि भैया एक बात बताओ देवताओं कि अमृत से क्या होता है, अमृत में क्या लाभ है, क्या गुण है। जब तक इसके गुण समझ में नहीं आएंगे तो भाई पीने से क्या फायदा। देवताओं ने कहा कि महाराज तुम जानते नहीं हो, अमृत पीने से जीव अमर हो जाता है, कभी उसके ऊपर बुढ़ापा नहीं आएगा, कोई रोग नहीं आएगा, कभी मरेगा नहीं, मृत्यु को जीत लेता। सुखदेव जी महाराज ने कहा ठीक है, इसमें यही गुण है। सुखदेव महाराज कहते हैं कि सुनो, तुम्हारे अमृत में तो ये गुण है, और हमारी कथा में वो गुण है कि जो कोई भी सुनता है वही अमर हो जाएगा, वही परम पवित्र बन जाएगा। महात्मा सुखदेव कहते हैं कि कहां कांच कहां मणि। अमृत को महात्मा सुखदेव जी महाराज ने आज कांच बताया, और जो भगवान की कथा है उसको मणि बताया। और मणि के अंदर क्या अंतर है महाराज कि मणि किसी भी व्यक्ति को स्पर्श करा दो, विषैले जीव को, वो भी तुरंत शुद्ध हो जाता है। ऐसी भागवत की कथा है। अभक्तंस विज्ञान दधूष कथामृतम। राजा परीक्षित जी के सामने कहा कि कथा कैसी है।
ये मेरी अर्जी है, मैं बेसी बन जाऊं, जो तेरी मर्जी है। फिर कैसी बाधा है, फिर कैसी बाधा है, फिर कैसी बाधा है, फिर कैसी बाधा है। जब सांसों में मोहन, धड़कन में राधा है, जब सांसों सुखदेव जी महाराज ने देवताओं को स्वार्थी कहा और अभक्त कहा, दोनों ही शब्दों का प्रयोग किया है। महात्मा सुखदेव ने कहा, देवता तुम स्वार्थी हो, जहां भी तुम्हारा स्वार्थ चलता है वहीं तुम अपने काम बनाने के लिए प्रकट हो जाते हो। और अभक्त का घोषणा की। अभक्त का अर्थ होता है जिसमें कोई भक्ति नहीं हो, कोई जिसमें गुण ना हो। तो ऐसे हमारे यहां ग्रंथकार दो ही व्यक्तियों को संबोधित करते हैं। महात्मा सुखदेव ने तो देवताओं को मूर्ख कहा, अभक्त कहा, और रामचरितमानस में रावण 6 सास 4 वेद 18 प्राणों का विद्वान होते हुए मैया जानकी कह रही हैं, सट सुने हरियान मोई, सठ सुने हरे आन मोई, अधमन लाज लाज नहीं तोई, अधमन लाज लाज नहीं तोई। अब इतना बड़ा विद्वान है, उसके सामने मूर्ख का प्रयोग किया जा रहा है। मां जानकी ने उसको मूर्ख कहा,
और दूसरे मूर्ख कहने वाले कौन है? हनुमान जी महाराज। हनुमान जी ने भी रावण को मूर्ख कहा है, अवक्त कहा है और गुणहीन कहा। अब कैसे कहा? विचार करें कि जब हनुमान जी महाराज गए सभा में विराजमान हैं और रावण जब शब्दों को बोलता है तो झड़ी लगा देता है। इतना व्याकरण का विद्वान है, उसके सामने बड़े बड़े दिग्गज महात्मा नहीं टिकते हैं, शब्दों की झड़ी लगा देता है। हनुमान जी क्या कह रहे हैं? हनुमान जी कहते हैं कि सुभूषण भूषित वर नारी। अरे रावण, तेरी वाणी कैसे है कि किसी स्त्री को खड़ा कर दिया जाए और गहनों से लाद दिया जाए, आभूषणों से अलंकृत कर दिया जाए, पर उसको वस्त्र नहीं पहनाया जाए तो कैसी लगेगी? इसलिए वो तेरी वाणी है, वो तेरा गुण है। तो विचार कर लो, कोई कितना बड़ा विद्वान हो जाए, उसकी वाणी बोलने में बहुत चतुर है, पर उस नियम का पालन नहीं करता, सिद्धांत को अपनाता नहीं है और वेद शास्त्रों की बात पर नहीं चलता, संत ब्राह्मणों का, विद्वान की का सम्मान नहीं करता, तो ऐसे मान लो रावण की वाणी को उपदेश देने के लिए मार लोग बहुत बैठे हैं, पर चलने वाला कोई नहीं है। एक ग्रंथ में बहुत श्लोक आया, ग्रहे ग्रहे पुस्तक बार बारम पुरे पुरे पंडित यूथ यूतम मटे मटे तापस वृंद वृंदम ब्रह्म वेता नच कर्म करता। पुस्तक बहुत मिल जाएंगे, पुरे पुरे पंडित यूथ यूतम माने गांवों में झुंडों का झुंड ब्राह्मणों का मिल जाएगा, पर कोई ब्राह्मण ब्रह्मवादी नहीं बना। उपदेश देने वाले ब्राह्मण बहुत मिल जाएंगे, पर उसमें आत्म तत्व खोजने वाला कोई ब्राह्मण दिखाई नहीं देता। ग्रहे ग्रहे पुस्तक भार वारम पुरे पुरे पंडित यूत यूतम मठे मठे तापस वृंद वृंदम, और मठों पर तपस्वियों का वृंद बहुत मिल जाएगा, पर कोई तपस्वी कर्मवादी नहीं मिलेगा, सिद्धांत को अपनाने वाला नहीं मिलेगा। ब्रह्मवेता नच कर्म करता, उपदेश दान देने वाले बहुत मिल जाएंगे, पर कर्म का अनुसरण करने वाला राजा जनक जैसा कोई दिखाई नहीं देता है। पूरी गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्मणैव संसिद्ध योग जनकादयः, कर्मवादियों में राजा जनक जैसा कोई राजा नहीं हुआ। तो यहाँ पर सिद्धांत कहते हैं कि हे देवताओं, तुम अभक्त हो, तुम्हारे अंदर कोई गुण नहीं है, तुम्हारे अंदर कोई विद्वता नहीं है। देवताओं की यही नीति है, सुर नर मुनि सब यही रीति, सुर नर मुनि सब यह रीति, सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भैया जय कार्य में कंजूसा क्यों कर रहे हो? एक विचार करो, थोड़ी बंदूक में गोली डाल दी जाती है, कितनी आवाज करती है, और तुम तो महाराज 2 किलो कम से कम पाके आते हो, तो आवाज ऐसी होनी चाहिए कि स्वर्ग लोक में देवताओं को भी मालूम पड़ जाए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। पुनः उसी प्रसंग पर आए। महात्मा सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि देवताओं, तुम्हारी जो अमृत है वो मणि और कहाँ कांच। अब मणि कांच में क्या अंतर है, विचार कर लो। एक राजा है, राजा ने घोषणा कर दी कि मेरे राज्य में आकर के कोई ये बताएगा कि ये कांच है या मणि है। उसने एक कांच रख दिया और एक मणि रख दी, और कोई घोषित कर देगा कि मणि है कांच ये है, दोनों एक ही रूप हैं, उसको मैं अपना आधा राज्य दे दूंगा। बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े योगी पुरुष, संत पुरुष उस राजा के पास में पहुंचे, कांच को उठा करके सभी कहने लगे कि राजन ये मणि है।
कोई मणि को उठा करके कहता है कि राजन ये मणि है। राजा कहता है कि मुझे प्रैक्टिकल चाहिए, सिद्ध करके बताओ कि ये मणि है कि कांच है। एक महाराज उसी पांडाल में, उसी कच्छ में, राजमहल में एक महात्मा सूरदास बैठे हैं सबसे पीछे। महात्मा सूरदास ने कहा कि भैया राजा के पास मुझे पहुंचा दो, मैं बता दूंगा कि ये मणि है, ये कांच है। विद्वान कहने लगे, बड़े बड़े विद्वानों से तो कांच मणि की कीमत नहीं बताई जा रही है, परख नहीं बताई जा रही है, आंखों से दिखता नहीं है, बताओ ये कांच और मणि कैसे बता देगा। बार बार उसने प्रार्थना की, नहीं महाराज मुझे आगे ले जाओ। एक टेबल पर कांच रखा हुआ है, उसी पर मणि रखी हुई है। सूरदास ने उठा करके राजन कह दिया कि ये मणि है। राजा ने कहा कि प्रैक्टिकल चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रैक्टिकल इसका ये है कि धूप में ये रखी गई है, मणि गर्म नहीं होती है, धूप में कांच गर्म हो जाता है। तो ये कांच मणि की कथा नहीं है। जो दुष्ट लोग होते हैं उनको दो एक आध कवित्व मिल जाए, चौपाई मिल जाए या श्लोक मिल जाए तो थोड़े ही में गर्म हो जाते हैं कि हम जैसा कोई विद्वान नहीं है। और जो मणि होते हैं, समुद्र होते हैं, उनको कोई गंभीरता इतनी भरी हुई है कि उनके सामने कुछ भी बोलो उन्हें कोई विचार नहीं आता। तो मणि कांच में यही अंतर है। तो आज सुखदेव महात्मा कहते हैं कि मेरी कथा जो मणि है और एक बार भी सुन लेगा जीवन का कल्याण हो जाएगा, उसके अंदर कभी काम क्रोध पैदा नहीं हो सकेंगे। और तुलसीदास जी भी कहते हैं, काम क्रोध मद लोभ नाथ नरक के पंथ। जिसके अंदर काम है, क्रोध है, मत्सर है, अविवेक है, तो उसको तो नरक में जाना ही पड़ेगा। अब किसी ने कहा कि महाराज काम से नरक में ही जाता है तो संतान पैदा क्यों की जाए? भाई काम से ही तो काम सूत्र पैदा होता है, संतान पैदा होती है। यदि संतान ही नहीं होगी तो उद्धार कैसे होगा? अब यहाँ एक तर्क पैदा कर दी। तो इस शंका का समाधान हमारा ऋग्वेद के अंतर्गत में एक ऋचा बोल रही है, एक वेद मंत्र बोलता है। वेद कह रहा है, तेजोसी तेजो मही देहि वीर्य वीर्यमसि बलम बलमसि मन्यु मन्यो रसः। तेजोसी तेजो मही देहि, ऋग्वेद कहता है भगवान आप तेजवान है, हमें भी तेजवान बनाइए। उनके अंदर बहुत तेज है। अब किसी ने कहा कि कितना तेज है? भाई तेज की कोई सीमा होगी? तो यहाँ ग्रंथकार कहते हैं कि देखो किसी में 10,000 हाथियों का बल है, भीम में 10,000 10 हाथियों का बल है, दुर्योधन में भी उतना बल है, बाणासुर में भी अथाह हाथियों का बल है। पर राम के अंदर कितना बल है, कृष्ण के अंदर कितना बल है? तुलसीदास जी से पूछा गया कि भाई तुम बताओ। तो तुलसीदास जी कहने लगे कि भाई मेरी कलम में इतनी सामर्थ्य नहीं कि मैं राम के बल का बखान कर सकूं। मुझ में तो इतनी भी सामर्थ्य नहीं है कि उसके सेवक की बल के भी बखान कर दूं, उसके बल भक्त के भी बल को मैं वर्णन कर दूं। कैसे वर्णन? तो तुलसीदास जी कहते हैं, राम दूत आया तो लेता बल रामदूत रामदूत अतुलित अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अंजन पुत्र पवन सुत नामा। अब विचार करो, तुलसीदास महाराज कहते हैं कि राम की शक्ति को मैं कहां तक नापूं? मेरे पास इतनी कलम भी नहीं है जब उसके भक्त का भी मैं वर्णन नहीं कर सकता, उसके बल की था प्राप्त नहीं कर सकता। अब आजकल के मूर्ख लोग थोड़े वैज्ञानिक बन जाएं तो भगवान की था लेने के लिए चले जाते हैं। और आजकल नहीं, पहले भी थे। पहले कौन था? इंद्र का पुत्र जयंत भी था, वो था लेने के लिए आ गया है। उसने देखा कि आज परीक्षा कर लो किसके अंदर कितनी ताकत है, और ताकत लेने के लिए गया
तो ताकत की जगह अपने नेत्र को और फुड़वा लिया, अपने नेत्र की गोविंदाय नमो नमा हो गई। तो विचार कर लेना, भगवान की, संत की, विद्वान की कभी था नहीं लेनी चाहिए। यदि कोई था लेता है तो तैयार हो जाओ, आपका नेत्र फूटने वाला है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। पनौसी पर आ जाए तेजोसी तेजो मही रही। रंगभेद कहता है भगवान आप तेजवान हैं, आपके अंदर बहुत बड़ा तेज है। वीर मसी आप वीरवान हैं, हमको भी वीरवान बनाइए। बलम बसी आप भी बलवान हैं, हमको भी बलवान बनाइए। अब यहाँ मन्नु रस अमर कोश में अर्थ किया गया है। मन्नु का अर्थ होता है क्रोध, आप क्रोधवान भी हैं, हमको भी क्रोधवान बनाइए। अब भगवान के अंदर भी क्रोध है, वेद कह रहा है, पर यहाँ भगवान के अंदर क्रोध नहीं है। वो क्रोध है कि हमारे संस्कृति को कोई नष्ट करता है, वेद पुराणों को कोई नष्ट करता है, संत ब्राह्मणों के ऊपर कोई अत्याचार करता है, और पृथ्वी के ऊपर जो अत्याचार करता है उस समय मेरे गोविंद को क्रोध आता है, उस समय मेरे नारायण को क्रोध आता है, अन्यथा नारायण को कभी क्रोध नहीं आ सकता। तो इसलिए संसार में क्रोध भी आए तो उस जगह आना चाहिए जहाँ हमारी सभ्यता को कोई नष्ट करता है, हमारे ग्रंथों को कोई नष्ट करता है। और काम कब पैदा होना चाहिए? वेद ये कहता है कि काम भी आए, तो यहाँ कहते हैं नरक का पंथ, पर काम भी कहता है कि उद्धार हो जाता है काम से भी। कि यदि आपके यहाँ ध्रुव प्रहलाद जैसे भक्त पैदा हो जाएं तो काम भी सार्थक बन जाता है। तो धुंधली जैसे, धुंधकारी जैसे बच्चे पैदा हो जाएं तो काम वहां व्यर्थ हो जाता है। ऐसे पुत्र से क्या लाभ? यहाँ ग्रंथकार कहते हैं अजात मृत मूर्खानाम बर माधोन चांतमयी। आचार्य चाणक्य कहते हैं संसार में 3 प्रकार के पुत्र होते हैं, अजात, मृत और मूर्ख। अजात उसे कहते हैं जो जन्म ना ले, मृत उसे कहते हैं जन्म लेकर के उसी समय मर जाए, और मूर्ख ऐसा होता है कि जन्म ले लिया और बार बार जिंदगी भर माता पिता को कष्ट देता है। इसलिए चाणक्य कहते हैं इस मूर्ख से तो भी दोनों पुत्र ही अच्छे थे, या तो जन्म नहीं लिया और या जन्म लेकर के उसी समय नष्ट हो गए। तो अजात मृत मूर्खानाम, शास्त्र कहता है कि काम वहां सार्थक हो जाता है जहां ध्रुव और प्रहलाद जैसे भक्त आ जाएं। नारायण रघुवर भगत जात सुत होई। रघुवर के जहाँ भक्त पैदा होते हैं, ऐसा बालक पैदा हो जाए तो जीवन सार्थक बन जाता है, जीवन धन्य बन जाता है। तो पुनः उसी प्रसंग पर आए। आज ऐसी भागवत की कथा के महत्व को सुखदेव जी महाराज ने और देवताओं को समझा दिया। देवताओं तुम इसके अधिकारी नहीं हो, इसके अधिकारी तो केवल जो भगवत भक्त है, नारायण का भक्त है, वही इस कथा का अधिकारी है। अब विचार कर लो कि भागवत की कथा कैसी है कि देवताओं को भी सुनने के लिए नहीं मिलती। स्वर्ग लोक में आप ढूंढना चाहें कि भागवत की कथा मिल जाए तो नहीं मिलेगी, वहां तो ऐसा आराम भोग विलास मिलेंगे। केवल ये कथा तो मृत्यु लोक में ही मिलती है, या भगवान शंकर के पास कैलाश पर्वत पर भी मिल सकती है, क्योंकि कथा का प्रारंभ तो भगवान शंकर ने ही इस कथा का प्रारंभ किया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। परम पूज्य सुखदेव जी महाराज ने कहा कि श्रीमद् भागवती वार्ता सुरनामपि दुर्लभा। ये कथा कैसी है कि देवताओं को भी दुर्लभ है, देवताओं को भी नहीं मिलती। आज महात्मा सुखदेव जी महाराज ने बड़ा सुंदर कथा का वर्णन किया। आगे पूछा कि महाराज इस कथा के सुनाने वाले के जन्म के बारे में आपने बहुत सुंदर वर्णन किया, पर हम सुनना चाहते हैं कि इस कथा की उत्पत्ति कहां से हुई। दासी हजार ऋषि महात्माओं ने जब प्रश्न किया तो महात्मा सूत जी महाराज बड़ा सुंदर जवाब देते हैं। यम प्रव्रजंतमनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो बिरहे कातरया जुहाव। यह ग्रंथकार कहते हैं ऐसे महात्मा सुखदेव जी के द्वारा इस कथा का उद्घाटन हुआ।
ऐसे सुखदेव जी महाराज को मैं प्रणाम करता हूं। अब ये कथा आई कहां से? तो यहाँ ग्रंथकार बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं कि एक धातु विशालायाम चत्वारजसयो मल्लाह सत्संगार्थम समायाता दद्रशस्त्रुति नारदम। ग्रंथकार कहते हैं कि एक समय की बात है, विशालायाम कहते हैं बद्रीनाथ को। बद्रीनाथ जो धाम है, 4 धाम है, बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी, द्वारकानाथ, ये 4 धाम बताए गए हैं। उसमें बद्रीनाथ सतयुग का तीर्थ है। सतयुग में इसका प्रारंभ हुआ और बद्री विशाल इसलिए इसका नाम, सतयुग में इसका मुक्ति प्रदा था, फिर इसका नाम बद्री विशाल पड़ा और कलयुग में इसका नाम बद्रीनाथ हुआ है। अब बद्रीनाथ क्यों हुआ? एक दिन नारायण ने सोचा कि चलो तपस्या मेरे भक्त लोग करते हैं तो मुझको भी तपस्या करनी चाहिए कि तपस्या में दमदारी कितनी है। ऐसा विचार करके भगवान नारायण और उसी हिमालय की कंदरा में आकर के तपस्या करने लगे। उन्होंने जब तपस्या की तो मैया लक्ष्मी ने सोचा कि मेरे नारायण तप रहे हैं, मेरा फर्ज कहता है कि पति की सेवा करना। उसी समय आकर के उन्होंने और बेरी वृक्ष का रूप धारण करके नारायण के ऊपर छाया करने लगे। इसलिए लक्ष्मी जी का नाम बद्री है और नाथ कहते हैं स्वामी को। जो लक्ष्मी का नाथ है उसका नाम बद्रीनाथ है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। चलो एक कथा और बताते हैं कि भगवान विष्णु का धाम नहीं है हिमालय, भगवान शंकर का स्थान है हिमालय, पर यहाँ अड्डा बद्रीनाथ कैसे हो गया? बद्रीनाथ भगवान नारायण ने वहां जाकर के स्थान क्यों बनाया? एक दिन क्या हुआ कि भगवान शंकर मैया पार्वती नंदी पर सवार होकर के जा रहे थे। रास्ते में महाराज देखा कि एक बालक रुदन कर रहा है, आवाज जोर से आ रही है। मैया पार्वती ने पूछा भगवान ये बताइए आवाज किसकी आ रही है? तो उसी समय भगवान शंकर ने कहा कि संसार लोग हैं, तुम्हें क्या लेना देना, अपना आगे रास्ता देखो। मैया पार्वती को दया आई, उन्होंने कहा कि नहीं नारायण, मैं दर्शन करना चाहती हूँ उस बालक के। शंकर जी ने कहा कि आपने इस बालक के पास गई तो आपका जीवन खतरे में आ जाएगा। भगवान शंकर जानते हैं इस बात को। मैया पार्वती के अंदर दया है कि माता के अंदर तो दया होती है। मैया पार्वती गई, उन्होंने उस बालक को गोदी में लिया और लेकर के अपने स्थान पे आई। कमरे में कक्ष में बालक को बंद कर दिया। मैया मानसरोवर में स्नान करने के लिए चली गई, लौट करके आई, दरवाजा खोला, चतुर्भुज रूप लेकर के भगवान नारायण प्रकट हो गए। मैया से कहने लगे मैया ये स्थान आज से यहाँ छोड़ दो, हम रहना चाहते हैं। भगवान शंकर के स्थान को आज ठाकुर जी ने ले लिया। शंकर पार्वती दोनों आगे बढ़ गए। वो केदारनाथ के स्थान प्रसिद्ध होता है। जहाँ बद्रीनाथ था वहाँ भगवान पार्वती और शंकर जी विराजमान रहते थे। भगवान शंकर का स्थान है। ऐसे स्थान को बद्रीनाथ स्थान कहते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। तो यहाँ सत्संग के सारथे बद्री विशाल पे ब्रह्मा जी के पुत्र हैं सनक, सनंदन, सनातन और सनात कुमार। उनके मुखारविंद से केवल हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम की आवाज निकलती है। 5 वर्ष की अवस्था है और 5 वर्ष की अवस्था का बालक अबोध होता है, उसे किसी माया का ज्ञान नहीं होता। आज चारों बालक हरि शरणम की खोज करते हुए और यात्रा कर रहे हैं। तब तक महाराज क्या हुआ, नारद जी की मुलाकात हो गई। अब उसी समय नारद जी के मुख पे चिंता का कारण है, उदासी का कारण है। महात्माओं ने पूछा भैया नारद तुम्हारे यहाँ उदासी का कारण क्या है? तो नारद जी महाराज कहते हैं अयम तो पृथ्वी तो ज्ञात्वा सर्वोति मामिति पुष्करम च प्रियागम च काशीम गोदावरीम तथा। कहते हैं मैंने सारे तीर्थों में भ्रमण किया, पृथ्वी लोक पर गया,
पृथ्वी लोक में जो तीर्थ हैं, हरि क्षेत्र में गया, कुरुक्षेत्र में गया, पुष्कर में गया, प्रयागराज में गया, श्री सेतुबंध रामेश्वर गया, जितने भी तीर्थ हैं पृथ्वी पर, मैंने सभी लोकों में भ्रमण किया, पर मुझे सुख शांति कहीं नहीं मिली है। अब यहाँ कहते हैं पुष्करम प्रयागम च काशीम गोदावरीम ततः, काशी में गया, गोदावरी कहते हैं नासिक में, त्र्यंबकेश्वर इत्यादि तीर्थ हैं, उनमें भी मैंने भ्रमण किया। और गोदावरी नदी बह रही है, वहां भगवान शंकर विराजमान है। एवं आदेशु तीर्थेषु ब्रह्ममाणा यतस्तता, मैंने सारे तीर्थों में भ्रमण किया, पर मुझे कहीं सुख शांति नहीं मिली। अब एक कवि ने बहुत सुंदर बात लिखी है कि भगवंत कथा न रुचेगी जिन्हें, न शास्त्र की बात पे ध्यान धरेंगे, पढ़ के अंग्रेजी कहाएंगे, सब होटल पे मदपान करेंगे, कर खंडन तीर्थ का नहीं पुण्य कथा यरुदान करेंगे, कभी चंचल ते ही पराई चाहे अपनी धरनी को न मान करेंगे। एक कवि कहता है कि कलयुग में जीव कैसा हो जाएगा। भगवान की कथा है, वेद पुराणों में लिखा हुआ है, उस पर कोई ध्यान नहीं देगा। भगवंत कथा न रुचेगी जिन्हें, न शास्त्र की बात पे ध्यान देंगे, शास्त्र पुराणों में जो लिखा हुआ वाक्य है उस पर कोई चलेगा नहीं। अंग्रेजी के पढ़ने वाले ज्यादा हो जाएंगे, हमारी जो मातृभाषा हिंदी संस्कृत उसके पढ़ने वाले कोई नहीं होंगे। और ऐसे लोग अंग्रेजी पढ़ करके इंग्लैंड की भाषा में बोलेंगे, और आकर के ऐसे लोग तीर्थों में भी जाएंगे, मदपान करेंगे, शराब पिएंगे। हमारी मनुस्मृति ग्रंथ में लिखा है कि कोई व्यक्ति यदि शराब का स्पर्श भी कर ले जो अंग, उसे काट देना चाहिए। इतना बड़ा अपराध लिखा है। ऐसे लोग आज शराब का पान कर रहे हैं, कितना बड़ा आज दुनिया के अंदर अपराध हो रहा है। शराबी के पास जाना भी नहीं चाहिए। कोई अंग भूल से भी स्पर्श हो जाए तो उसे काटने का विधान हमारा शास्त्र कहता है। भगवंत कथा न रुचेगी जिन्हें, नहीं शास्त्र की बात पे ध्यान धरेंगे। और आजकल ऐसी बीमारी आ गई कि महाराज शराब से ही हाथ धो जा रहे हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवंत कथा न रुचेगी जिन्हें, न शास्त्र की बात पे ध्यान धरेंगे, पढ़ के अंग्रेजी कहाएंगे, सब होटल पे मदपान करेंगे। अबला तन देख जवान सभी, स्त्री से लेकर के महाराज बच्चे, कोई माता पिता का सम्मान नहीं करेगा। माता पिता का सम्मान तभी तक होगा जब तक उसका विवाह नहीं हो जाएगा। ससुराल हो गई, उसी दिन से ससुराल प्यारी लगेगी। ससुराल रूप कुटुंब भयो तबते, ससुराल प्यारी लगेगी। महाराज परिवार वाले हैं वो शत्रु बन जाएंगे। कुटुंबी जन में मित्रता का भाव नहीं रहेगा। जन भांग दतूम अफीम नशा और गांजे की चिलम लगाने वाले बहुत मिल जाएंगे। भांग में मस्त रहने वाले बहुत मिल जाएंगे। उनसे पूछा जाएगा कि भैया गांजा क्यों लगाते हो, तुम जानते नहीं हो शंकर जी भी तो इसी का पान करते थे, शंकर भगवान भी तो भांग पीते थे। अब उनसे पूछा जाए कि शंकर जी ने तो जहर भी पिया था, तुम एक रत्ती एक तोला भी पान कर लो, तुम्हारे प्राण कहाँ चले जाएंगे। जो समर्थवान होता है उस पर अंगुली नहीं उठानी चाहिए। समर्थ कहूँ नहीं दोष गोसाई, समर्थ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसर की नाई। रवि पावक सुरसर की नाई, रवि पावक सुरसर की। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। जयकारे में कंजूसी मत करो। खूब पानी मिल रहा है आपको पीने के लिए,
खूब भोजन करके आए हो। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। पुनः उसी प्रसंग पर पहुंचे। अबला तन देख जवान सभी, कोई माता पिता का सम्मान नहीं करेगा। भांग धतूरे में महाराज मस्त रहेंगे और बिगड़े फिरोंगे, बिन पथ के बिन घाट के चंचल जो ही बहेंगे। जैसे बिगर नावक के, जैसे किसी नाव में बैठ जाओ तो उस नाव का कोई ठिकाना नहीं होता है किस तरफ जाएगी, ऐसे कलयुगी जीव का कोई ठिकाना नहीं है, कहाँ जाएंगे उसका उद्धार करने वाला कोई दिखाई नहीं देता है। ना पुत्र पिता की कदर करे, भैया काटेगा भैया को, पत्नी का पति गुलाम बने, बेटा मारेगा मैया को, बनकाल बलि मेरे भक्तों पे ये जुल्म जो ढाने वाला है, अन्याय और कष्टों से भरा घोर कलयुग आने वाला है। क्या तुम्हें पता है ऐ भक्तों, क्या तुम्हें पता है ऐ भक्तों, ये द्वापुर जाने वाला है, अन्याय और कष्टों से भरा, अन्याय और कष्टों से भरा और कलयुग आने वाला है, घोर कलयुग आने वाला है। ज्ञानी की कदर नहीं होगी, अज्ञान पूजेगा घर घर में, पूजेगा घर घर में, इंसान बिका था सतयुग में, भगवान बिकेगा कलयुग में, भगवान बिकेगा कलयुग में, भगवान बिकेगा कलयुग में। ज्ञानी की कदर नहीं होगी, अज्ञान पूजेगा घर घर में, इंसान बिका था सतयुग में, भगवान बिकेगा कलयुग में। भगवान बिकेगा कलयुग में, भगवान बिकेगा कलयुग में। सत्य धर्म कर्म की बात ही क्या, सत्य धर्म कर्म की बात ही क्या, ये जुल्म जो ढाने वाला है, अन्याय और कष्टों से भरा, अन्याय और कष्टों से भरा, घोर कलयुग